हमारे देश भारत की राजनीति में राजनेताओं का आरोपित होना मामूल बन चुका है। अगर आप नेता हैं और आप किसी विवाद में ना घिरे हैं तो आपके नेता होने पे सवाल या निशान उठ सकता है। लेकिन भारत देश का संविधान ऐसा है जो कहता है भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए, और इसका फायदा उठाने वाले उठाते रहते हैं। यहाँ पर जिसकी सरकार होती है वो जमकर सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। अपनी पार्टी के नेता को छोड़कर बाकी सब आरोपी हो जाते हैं। वहीं अगर पासा पलट जाए तो फिर जो आरोपी है वो दूध का धुला हो जाता है और दूसरी पार्टी आरोप में घिर जाती है। हमारे देश में ये एक चक्र की तरह बन गया है जो केवल सरकार के निजी फायदे के लिए बन चुकी है। ऐसा ही एक उदाहरण है भाजपा के चाणक्य कहने जाने वाले अमित शाह की। नमस्कार दोस्तों, मैं सादत इसार और आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे कहानी अमित शाह की। कैसे इनकाउंटर करवाने वाले साजिश के आरोप में जेल जाना पड़ा और 2 सालों तक तड़ीपार रहे। अमित शाह अभी भाजपा के गिने चुने चेहरों में से हैं जिनके आदेश से ही पार्टी अपने कदम आगे बढ़ाती है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह फिलहाल गृह मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं, लेकिन वक्त की विडंबना देखिए, गृह मंत्री किसी समय जेल से होकर तड़ीपार कर दिए गए थे। 2010 से 2012 के बीच का समय अमित शाह के लिए कष्टदायी रहा जब सीबीआई ने शाह के खिलाफ रिपोर्ट फाइल की। अमित शाह पर आरोप लगने शुरू हुए थे एक गैंगस्टर के इनकाउंटर किए जाने के बाद से। सोहराबुद्दीन शेख नाम का गैंगस्टर जो रंगदारी और स्मगलिंग जैसे कामों में लिप्त था। 23 नवंबर 2005 में जब सोहराबुद्दीन अपनी बीवी ज़ोहरा के साथ बस में सफ़र कर रहे थे तब गुजरात और राजस्थान की पुलिस ऑपरेशन में दोनों लोगों को पकड़ लिया। फिर 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर कर दिया गया। सोहराबुद्दीन की बीवी गिरफ्तारी के बाद से ही गायब हो गई थी। बाद में ये खुलासा हुआ कि उसकी भी हत्या कर दी गई थी। इस केस के चश्मदीद गवाह रहे सोहराबुद्दीन के साथ ही तुलसी प्रजापति का भी 1 साल बाद इनकाउंटर कर दिया गया। सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर के बाद उसके भाई रबाबुद्दीन ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर इस इनकाउंटर की स्पष्ट जांच करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला गुजरात की सीआईडी के हाथ में चला गया। गुजरात सीआईडी क्राइम की आईजी गीता जौहरी ने अपनी आखिरी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपते हुए सीबीआई की जांच की मांग की। बीबीसी में छपी खबर के अनुसार सीबीआई ने अपनी जांच में बताया था कि राजस्थान के मार्बल खदान के मालिक विमल पाटनी ने सोहराबुद्दीन की सुपारी गुलाम चंद कटड़िया को दी थी, जो बाद में अमित शाह को 2 करोड़ में मिली थी। सीबीआई ने इस इनकाउंटर को राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट में एक साजिश करार देते हुए अमित शाह के खिलाफ अगवा करने, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया। अमित शाह को जुलाई 2010 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 महीने बाद ही जमानत पर रिहा हो गए। फिर 2 साल के लिए अमित शाह को गुजरात से बाहर रहने का आदेश देकर कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह आरोपी थे ही, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केंद्र में बीजेपी की सरकार 2014 में बनी। तुरंत ही बॉम्बे की सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह और बड़े राजनेता, पुलिस वाले समेत 12 लोगों को बिना ट्रायल के ही सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इसके बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर होते हुए बयान देते हैं कि ये कांग्रेस की साजिश थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जो अब कोर्ट ने अमित शाह को बरी करके बता दिया कि वो बेकसूर थे। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करते चलें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।